हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रिप्लेज और आज हम आ गए हैं 2015 की वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स लेकर। ये वही साल है जब नेपाल में आया था बहुत बड़ा भूकंप, वही साल जहां पे किए गए थे बहुत सारे स्कैम्स और करोड़ों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज गंवा दी थी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज 8 लाख पीपल who watched this film in the theaters और जिनके दिमाग आज तक वापस नहीं आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक मल्टी स्टारर फिल्म के बारे में। ये है सलमान खान का पर्सनल मनरेगा प्रोजेक्ट, जहां पर उन सबको फिल्म्स दी जाती हैं। एंड ये मल्टी स्टारर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नील, नितिन, मुकेश तीनों हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें लोगों की भरमार है और दो सलमान खान है, पर एक्टिंग आधे की भी नहीं। यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ एक दिन का रास्ता है। 2015 में दिखाई जाने वाली ये फिल्म एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे 1900 में सेट है, जहाँ लोग अभी भी ऐसी हरकतें करते हैं जो तुम्हें देखने को कहीं नहीं मिलेंगी। चलो यहाँ से। और यहाँ का हर आईना इनको हमेशा अपना सुनहरा बचपन दिखाएगा। और सवाल आता है कि किस बुद्धिजीवी के दिमाग से ये फिल्म निकली है। From the house that brought you issues from the films like एक बार प्रीति से पूछा था, क्या वो खुश है? क्या हुआ? Sorry। जिनकी लेटेस्ट फिल्म थी जल ले फिर जल, comes another film। God, please, no! और तुम्हें क्या लगता है मैंने ये फिल्म कहाँ देखी होगी? मैंने ये फिल्म देखी थी Amazon प्राइम वीडियो पे और हॉटस्टार पे और नेटफ्लिक्स पे और जियो सिनेमा। ओ भाई, ये क्या है? ये साली ऐसा लगता है जैसे OTT प्लेटफॉर्म की सूर्यवंशम है भाई। Everywhere I go, I see his face. और तुम्हें अगर इस फिल्म के प्लॉट के बारे में कुछ जानना है तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, दिस फिल्म इज द आंसर टू अगर गेम ऑफ थ्रोन्स से सेक्स, CGI और एक्टिंग निकाल लो तो क्या बनेगा। एक टिपिकल पावर हंग्री फैमिली है। यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास गया और कहता कि सर एक फिल्म बनानी है जहाँ पे बाप की हॉर्नीनेस की वजह से आने वाले नस्लों की मतभेद हो जाए। वो हमारी कमजोरी थी। यहाँ सारी माएं मर गई हैं और कोई सस्पिशियस तक नहीं है। ये कहानी दिखाती है नाइंसाफी, जहाँ एक राजकुमार को मिलते हैं सारी डिसीजन मेकिंग पावर और दूसरे वाले को ठुल्लू। जहाँ मिलता है एक राजकुमार को राजमहल और उसकी बहनों को एक रेंटेड हाउस। जहाँ मिलता है एक राजा को जिंदगी में 3-3 रानियों के साथ और दूसरी तरफ हमें मिलते हैं वर्जिन बापू। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस क्रिंज का सफर जिसका नाम है प्रेम रतन धन पायो। फिल्म शुरू होती है अयोध्या में, जहां हम मिलते हैं प्रेम दिलवाले से, अ सिंपल येट पावरफुल मैन जस्ट लाइक आवर जॉन स्नो भैया, जो करते हैं एक नाटक कंपनी में काम और इनका क्रश है मैथिली देवी पे, जिनसे हम सबसे पहली बार मिलते हैं एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, जहां पर वो ऐसे हंसते हुए आई हैं जैसे किसी एम्यूजमेंट पार्क में आई हो। वहीं हमें पता चलता है कि इनकी शादी फिक्स हो चुकी है युवराज से, जो है दूसरे सलमान खान, और कर रहे हैं अपनी कोरोनेशन प्लान, या फिर जैसे किसी साउथ दिल्ली के घर में नॉर्मली बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। उस दिन हम आपको रॉयल अटायर में रॉयल स्वॉर्ड के साथ घोड़ों की कतारों के बीच हाथी पर सवार देखेंगे। जी। काफी सख्त आदमी मालूम पड़ते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं उनके सौतेले भाई से, जो कि फैमिली के हैं बैड बॉय। ये भाई सब नहीं हो सकते। और यार कितने ड्राइविंग जोक्स मारूंगा मैं सलमान खान की फिल्मों में, यार आगे बढ़ो। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने भाई से मिलते ही करते हैं सीधे फेंसिंग चालू। What are you doing, step bro? अभी तक जो बड़ा प्यार मोहब्बत का माहौल मालूम चल रहा है, ये हमें पता चलता है कि ये काफी सैड स्टोरी है, जिधर सौतेली बहनें हैं इनकी जो उन्हें इज्जत नहीं देती, भाई उनको मारने पे तुला हुआ है, और ये सब है इनके पापा की वजह से, जिनको 3-3 रानियां रखनी थी। एक जगह नहीं छोड़ी, हर जगह लगे पड़े हो, क्वालिटी टाइम। और इनके पिताजी का रोल प्ले करा है समीर धर्माधिकारी ने, और ये वही आदमी है जिन्होंने महाभारत में महाराज शांतनु का कैरेक्टर प्ले किया था। महाराज शांतनु वो थे जिनको मत्स्य कन्या सत्यवती से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने वो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि उनका नाम भीष्म पड़ा था, उससे पहले वो देवव्रत थे। एनीवे यार, पॉइंट ये है कि दोनों ही जगह इनको हो जाता है प्यार और आ जाती है नई नई रानियां, जिसकी वजह से इनकी आने वाली नस्लों में भिड़ जाती हैं लड़ाइयां। दोबारा ये औरत मेरे सामने आई तो जान ले लूंगी इसकी। आपके इस बेटे और रंगलियों को अपने सर पर बिठाने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने।
और अगर तुम्हें जानना है कि इनकी सौतेली बहन कौन है, तो ये रोल प्ले किया है उन्होंने, जिनका ऑडिशन भी आई एम श्योर ट्विटर पे लिया था, जिनके पीछे ट्विटर ट्रोल्स हमेशा रहते हैं और वहाँ पे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंट्स। पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। ना थम जाओ, सुंदरता में लंदन यहाँ पे है, पेरिस यहाँ पे है और लाहौर कहाँ पे है। पूरा टाइम इस ड्रोगोन ने इस फिल्म में सिर्फ आग उगली है। बात जो भी होगी कानून के दायरे में होगी। चंदा बस फिर क्या यार, बस बहन से गाली खाने के बाद सलमान खान हो जाते हैं गुस्सा और निकल जाते हैं अपनी बग्गी में। और ये कौन सा पैरेलल यूनिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे सलमान खान का ड्राइवर एक्चुअली गद्दार है और वो सलमान खान को मारने की कोशिश कर रहा है। शिट, मैंने सलमान के ड्राइवर पे जोक नहीं मारना था यार, आई कांट हेल्प इट। और ये क्या भाई, इस फिल्म में जानवरों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मैं कौन से पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूँ? भाई की बग्गी, भाई का घोड़ा, ये ड्राइवर है बहन का। और ये क्या गंदा सीजीआई है यार, सीजीआई का सारा बजट कहाँ गया है? राजश्री ऐड में भी इतनी शिद्दत, वो भी राजश्री। फिर क्या यार, राजा के वफादार सर बैरिस्टर सेल्मी और जिन्होंने जीओटी नहीं देखा, यानी उनके कटप्पा के इक्वल, के आगे लाया जाता है प्रेम दिलवाले को। और वो देखते हैं और सोचते हैं कि जब तक राजा को होश नहीं आ जाता, क्योंकि वो ऑब्वियसली बच गया है, तब तक इसको राजा बना दिया जाए। और वहीं हमें पता चलता है कि युवराज, जिसको मैं तब से राजा बोल रहा हूँ, उसको मारने का एक्चुअली प्लॉट था उनके छोटे भाई का। और ये लॉर्ड बेलिश का, जो मतलब तुम्हें खुले में ईवल नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है यार? ये आदमी संगीतों में सूट पहन के आया होता है। मतलब तू एमएलएम वाला है क्या? पिरामिड स्कीम वाला है क्या तू? जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। मेरे पास बहुत कम लोगों के लिए मौके थे, मैंने उन कम लोगों में एक तेरा नाम रखा है। वहीं सलमान खान की होती है ट्रेनिंग युवराज के जैसे उठने बैठने की, और वो वहाँ पे खुद को रोस्ट करते चले जा रहे हैं। घास फूसी खाना था तो राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म क्यों लिया? हेल्थ फ्रीक बकरी है। फिर फाइनली आ जाती हैं रानी साहिबा, यानी कि सोनम कपूर, और ये 0.75 की स्पीड पे डायलॉग्स बोलती है पूरी फिल्म में यार। थैंक यू। आप कैसे हैं? उन्होंने आपको प्यार भेजा है। आपकी ऐसी की तैसी। इसके बाद की फिल्म बस यही है कि कैसे प्रेम दिलवाले राजा के सारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉस दिवाली का टाइम है, ये फिल्म आनी ही थी। राजकुमारी जी को जो कुछ पसंद है वो उनके लिए वो करते हैं। राजकुमारी को हमारी मूछें नहीं पसंद थी, मुझ मुंडे हो गए। राजकुमारी नहीं पसंद, करवाते हैं आपके लिए रोमांस। दीवान साहब रोमांस, यंग इंडिया का रोमांस कहाँ समझेंगे आप? यंग इंडिया? उसके डैडी की उम्र का है तू? और करते करते रानी को कर लेते हैं वो अपने प्यार में वू। वहीं पे बचती हैं उनकी दो बहनें, जिसमें से एक को कोई एडिडास की स्पॉन्सरशिप दे दो यार। ये बंदी जब देखी है मैंने स्टड्स पहन के, मैं अपने घर में कौन स्टड्स पहन के बैठता है यार। और दूसरी बहन जिन्होंने कैजुअली उनसे सिर्फ एक महल मांगा होता है। हमें वो महल चाहिए जहाँ आप रहते हैं, देंगे? महल तुम्हें दे दिया जाएगा, प्लस बाकी की सारी प्रॉपर्टी भी बराबर ही बांट देते हैं। और प्रॉपर्टी के कागजात देखना, ये इससे ट्रिपल साइज के कागजात एसबीआई से एफडी तोड़वाने में लगते हैं। और भाई दीपक डोबरियाल जैसे गजब एक्टर से ये क्या करवाया जा रहा है यार इस फिल्म। वहाँ कहाँ देख रही हो स्वीटी, देखने की चीज तो उधर है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ पर हम कुछ भी की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें याद है नील नितिन मुकेश का एक रूमर था कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स में कास्ट हो रहे हैं। तो इस फिल्म में एक्चुअली ये है। जिसने जीओटी नहीं देखा है उसे बता दूं, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइटल ट्रैक है जिसको ढोल बाजों में बजाया जा रहा है। और ये स्वॉर्ड फाइटिंग थी तो एक के बातें उठ पड़ी थी कि नील साहब को शायद जीओटी में कास्ट कर लिया जाएगा। अब भाई कोई स्पिन ऑफ सीरीज में आ रहा हो तो हमें नहीं पता, लेकिन जीओटी के लास्ट एपिसोड तक तो नहीं आया। और अगर ये कोई व्हाइट वॉकर बना होगा तो मुझे नहीं पता। और ये रेसिज्म पे जोक नहीं है, ये उसके प्लेन एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो युवराज के सारे रॉन्ग्स को राइट करने के बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है, जो है कि उसके सौतेले भाई से उसका रिलेशनशिप ठीक करवाना। अब वो तो लास्ट में पिटाई के बाद ही होगा, क्योंकि भाई भाई की बात है और इंडिया में उसके बिना बात चलती ही कहाँ है। अभी बाहर किसी को कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? हंसते हुए चलेंगे बाहर, दोस्त है हम लोग, दोस्त। तो हम पहुंच जाते हैं एंड की तरफ, जहां हम देखते हैं कि असली युवराज को कैद किया होता है ये लॉर्ड बेलिश ने और ये बुद्धू जॉफरी ने, जिसमें 2 पैसे की अकल नहीं है पर राजा उसको भी बनना है। वहां हम देखते हैं सलमान खान कैद हो रखे हैं और उसके बाद क्या, ट्रायल बाय कॉम्बैट। लड़ाई होती है खत्म, भाई का जग जाता है भाई से प्यार, और यहाँ पे मुझको हैप्पी दिवाली।
फिर क्या भाई, प्रेम दिलवाले बोल देते हैं कि मैं अपनी राजकुमारी को धोखे में नहीं रख सकता और वो शहर से निकल जाते हैं, जिसके बाद हो जाती है पिक्चर खत्म और हम देखते हैं कि क्योंकि प्रेम दिलवाले की वजह से इस बार बहुत ही खुशहाल दिवाली मनी है, तो उनको मिलता है एक तोहफा। उपहार के बदले में उपहार दिया जाता है। गजब भाई गजब। इसके बाद वो बेचारी आके सब्जी मंडी में रहने लगी, मतलब उस बेचारे के स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ने दिए, तुम खुद आके मंडी में रहने लगे। और जहाँ हमें इसके बाप के बारे में पता है कि वो कितना हॉर्नी अंकल था, कभी किसी ने ये सोचा कि इसका एक हमशक्ल आम प्रजा में निकल रहा है तो कहीं वो एक्चुअली उसकी औलाद तो नहीं थी, एक डीएनए टेस्ट तो करा लेते। और वाह देखिए 500 रुपए देके जो क्राउड इकट्ठा किया जाता है वो कैसा होता है। अभी तक तो खाने पीने का भी नहीं मिला। और भाई ये फिल्म हो गई होगी खत्म, पर मुझे एक बात बताओ, ये प्रेम रतन धन पायो होता क्या है? क्योंकि फिल्म के एंड तक मुझे समझ तो आया नहीं। प्रेम रतन गॉट धन और प्रेम गेट्स रतन एंड धन। एक्चुअली इस फिल्म का मतलब जो है वो ये है कि प्रेम सबसे बड़ा रतन और धन है जो मैं पायो। तो ये एक ही बहुत ही बड़ी बकवास बात है, क्योंकि जिसके पास अपना प्रेम है वो रखे, रतन और धन मुझे दे दो यार, मेरे को चलेगा, मेरे को किस्तें भरनी अपनी पतले पिन वाले फोन की। बाकी गाइस ये सब बकड़ तो चलती ही रहेगी। चलिए दिवाली का हफ्ता है, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड बिकॉज आई हैव दिस प्लेटफॉर्म तो एक सोशल मैसेज भी मैं देना चाहूंगा। प्लीज सोन पापड़ी गिफ्ट मत करना कोई किसी को।